हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड मैंने अपने संडे वाली लाइव में बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, लेकिन कहाँ जाने वाली हूँ और क्यों जाने वाली हूँ ये मैंने नहीं बताया था। तो मैं जा रही हूँ बोकारो, जिसके लिए मैं निकल चुकी थी। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये तो एक दिन पहले बोकारो से आई है, फिर बोकारो वापस से मायके जा रही है, क्यों? तो मैं बता दूँ, मेरी जो कज़न है उनके बेटे का 27वां था, तो उस 27 में हुआ था। तो हम लोग 27 में जा रहे थे और मैं रुक सकती थी डांडिया में, लेकिन हमारे यहाँ अभी नवरात्रि की पूजा हो रही है, हस्बैंड का फास्ट है, इसलिए मैं नहीं रुकी। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और प्रव्या रो रही थी बहुत ज़्यादा। चिल्लाओगी तुम गंदी बच्ची? देखो ऐसी रोती है प्रव्या। रो लो और रो लो और रो लो। नहीं बाबू, मेरा चैनल डिलीट कर देगा यूट्यूब। तो फाइनली मैं सबसे पहले गई थी अपनी बुआ के घर, वहाँ से मैं आ गई अपनी अपनी मम्मी के पास। सो यहाँ पे आई हूँ, और क्योंकि जब तक अपने घर ना आऊँ ना तब तक अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पे आने के बाद फिर हम लोग, शाम का समय था, हम लोग रेडी होके पहुँच गए थे बुआ के घर वापस से। सो जिन बुआ के घर 10 सेकेंड हो गया फंक्शन, वहाँ पे हम लोग चले गए थे। सॉरी, आप लोग मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, फिर से मेरी जो गला है ना, मेरा आवाज़ बैठ गया है मौसम चेंज होने की वजह से। तो मैंने साड़ी वेयर किया था, आज मैं साड़ी में कैसी दिख रही हूँ बताइएगा ज़रूर। बहुत मोटी दिख रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, मुझे पता है, बट मेरे मोटापे को प्लीज़ आप लोग इग्नोर ज़रूर करना। मैं भी क्या बोल रही हूँ, मोटापा इग्नोर कैसे होगा, बट कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ। मैं अपनी वीडियो खुद एडिटिंग कर रही हूँ ना इस साड़ी में, तो मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोग ऐसे ही नहीं कहते घर वाले कि नहीं तुम पतली हो, भाई सही करो अपना बॉडी। जब से प्रव्या हुई है ना, मेरा बॉडी बिल्कुल एकदम क्या बताऊँ, ख़राब ही हो गया है। सो अपने ऊपर ध्यान दूंगी, कोशिश करूंगी। हाँ, पर कब से दूंगी ये नहीं पता। तो आप लोग मुझे सजेशन देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज तो बहुत लोग बोलेंगे, देखो आप खाना छोड़ने के लिए कह सकते हो, मैं खाना छोड़ सकती हूँ पर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरे कज़न्स हैं, और भी कज़न्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी कुछ बाबू देखो उन लोगों के साथ मैंने वीडियो बना ली। यहाँ पे प्रव्या मेरी देखिए, हमने और मेरी प्रव्या ने और मैंने, हम दोनों ने ट्विनिंग की हुई थी, और हम दोनों ने रेड पहना हुआ था। मैंने मरून, प्रव्या का भी मरून टाइप का ही था। तो हम दोनों ने सेम टाइप का ड्रेस पहना था। मेरी प्रव्या को तो मज़ा आता है, कहीं बाहर जाती है तो उसको अच्छा लगता है लोग के बीच में, लेकिन रोती भी है और थोड़ा इंजॉय भी, मतलब रोती 50% है, 50% इंजॉय भी करती है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे घूम घूम के खेल रही थी, कितने बार मुझे लगता है 10 बार से ज़्यादा गिरी होगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, मैं सच बताऊँ, बोकारो जाते जाते ना मैंने इंजॉय किया, लेकिन इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया मैंने। क्यों? इसका भी रीज़न है, बोकारो में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं इंजॉय ही नहीं कर पाई। मुझे एकदम लगने लगा कि भाई गर्मी से जल्दी से निकलो, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी मुझसे। आप कितने देर एसी में रहोगे, एसी में हमेशा नहीं रह सकते ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई गर्मी बहुत भयंकर वाली लग रही थी। मैंने सोचा भाई हमारा रांची ना नेचुरल सही है। तो आप लोग बोलेंगे कि आप तो बोकारो की हो, फिर रांची की तारीफ़ कर रहे हो। तो देखो होता क्या है ना कि जहाँ आप रहते हो ना, वहाँ की आदत लग जाती है आप लोगों को। हमें भी वैसा ही हो गया, हमें भी आदत लग गई है हमारी रांची की। तो यहाँ पे प्रव्या की बदमाशी तो भाई उसके नहीं कि देखो आप बदमाशी कितनी ज़्यादा हो रही है। सो यहाँ पे अब मैं सोच रही थी ना कि मैं सोची थी कि अच्छे से मेकअप करूँगी। मैंने अच्छे से सारे चीज़ लेकर मैं गई थी, मेकअप का आइटम, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जब मैं मेकअप करने लगी ना, तो सीरियसली बता रही हूँ, मेकअप करते करते जब स्वेटिंग होने लगी, मैंने बोला छोड़ दो भाई। तो सिंपल सा मेकअप मैंने किया भाई, लाइनर लगाया और लिपस्टिक लगाया, मस्कारा लगाया और आई शेडो, बस और कुछ भी नहीं। 4 चीज़ बस मैंने अप्लाई किया अपनी फेस पर, ठीक है। सो अब बारी आ गई थी खाने की। तो यहाँ पे जो खाना बना था वो बिल्कुल एकदम प्योर वेज बना था, बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि फास्टिंग का टाइम है लोगों का, नवरात्रि का टाइम है, बहुत लोग लहसुन प्याज नमक नहीं खा रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे जो भी खाना बना था वो सबको ध्यान में रखते हुए खाना बना था बिना लहसुन प्याज का। विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना लहसुन प्याज का खाना इतना टेस्टी। ये पूड़ी देख रहे हो, ये पूड़ी हाफ है, पूड़ी नहीं खाई मैंने, क्योंकि हाफ करके ही दे रहे थे, वहाँ सर्व कर रहे थे काउंटर पे। एक्चुअली ये जो पूड़ी है ना, हमारे बलिया ज़िला में बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनती है। तो मेरी जो बुआ है वो बलिया ज़िला है, उनका
ससुराल, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ के फंक्शन में भी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनी हैं। सो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो में बने रहिए। देखिए प्रव्या कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है बदमाश। मैं यहाँ पे खा रही हूँ और मुझे गर्मी भी लग रही है और खाना भी खा रही हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है। तो यहाँ पे मेरी बचपन की फ्रेंड मिल गई थी मुझे, कोमल, उसके साथ मैं थोड़ी गप्पे शप्पे कर रही थी और बगल में मेरी कज़न थी। सो हम लोग सब कॉमन फ्रेंड हो गए काइंड ऑफ बोल रही हूँ मैं लेकिन कोमल जो मेरी है ना बहुत अच्छी फ्रेंड थी बचपन की और अभी भी है। अभी इसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। सो फ्रेंड बोल लो, बहन बोल लो, मतलब सब कुछ ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, हमारी गॉसिप्स चल रही थी और प्रव्या फिर रो रही थी। उसको मैं बलून से इंगेज करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना वो इंगेज नहीं होती है जल्दी। उसको रोना है तो रोना है। सो और वीडियोज़ के लिए, लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना